तो आपने जो एस्केप प्लान की थी जी आपने आर्नल्ड के साथ जो एस्केप प्लान की थी वो मैंने देखी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे आपका रोल देख के। अच्छा चलो बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र। ज़बरदस्त था वो। I started off with comedy. We used to do so many comedy videos and comedy skits and comedy shorts that nobody thought that I would be able to do a serious role. It's very funny. हॉलीवुड वगैरह की हम बात करते हैं, उस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ क्या है? वो ये है कि वो हर जानरा पे फिल्म बनाते हैं। आइडेंटिटी वाला इशू होता है ना कि मैं इस तरह के रोल से पहचाना जाता हूँ या लोग मुझे ऐसा देखना चाहते हैं, लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या वो चीज़ थी? ये सबसे बड़ी गलती है जो एक्टर्स करते हैं Okay. कि बस मैं इसी से पहचानना चाहता हूँ. Then you're not an actor. You're just doing something again and again and again, and you become good at it. जिस तरह जो स्टंट टीम थी वो लोग हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स और जैक रीचर वगैरह की, तो वो उनको पकड़ के ले आए। जो हमारा प्रोडक्शन डिज़ाइनर था पाउलो डिमायो, उसको इटली से बुलाया। हमारे जो सिनेमाटोग्राफर थे उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस की हुई। आई रिमेम्बर आपके साथ एक बात जुड़ गई थी कि ये जिसके साथ काम करता है उसकी शादी हो हाँ जाती है। जी, ये ये भी हुआ था। But it's true. I mean, so many actors that I work with have gotten married, so I also question it if it's true or not. वेलकम बैक टू इर्जा खान पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे पास एक नहीं दो गेस्ट हैं। जी हाँ, वी हैव टू ब्रिलियंट एक्टर्स इन द हाउस और मैं इस वक्त थोड़ी सी स्टारस्ट्रक भी हूँ। तो सर, गलती को ताही हो जाए कोई तो माफ़ी उसके लिए पहले ही पेशगी माजरत। अब जो उन्होंने टैलेंटेड कहते हैं, मैं ख्याल इसके बाद में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मुंह खोलेंगे तो वो टैलेंटेड का मामला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, और it's also very strange for me that I now am counted in the same category as him. He is a legend. No. It's very strange कि आप मुझे दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे सितारे भी हैं और चमक भी रहे हैं अलग अलग कहकशां में। अरे थैंक यू, बहुत इतनी मुश्किल उर्दू। मैं दरअसल न्यूज़ एंकर रही हूँ, मैंने 6-7 साल खबरें पढ़ी हैं, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं कहीं पे मैं इस तरह के मेरी लफ्ज़ बोल फुफो दूँगी। उर्दू प्रोफेसर हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब आपसे मुश्किल उर्दू में बात की जाती है तो आप आपकी क्या हालत क्या होती है? एक्सप्रेशन होने चाहिए। हाँ, तो आप लोगों ने फिल्म की है साथ में अभी, उम्र ओ यार अ न्यू बिगिनिंग, और फिल्म की शूट भी की है। उसके बाद आप लगातार प्रमोशंस भी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी बॉन्डिंग और बड़ी दोस्ती हो गई होगी दोनों की। हमारी दोस्ती वैसे पहले से थी। हाँ जी। जो फिल्म से पहले से? हाँ, पहले दिन से जिस दिन मिले थे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको मिलते ही ना एक खास किस्म की एनर्जी। ये जो आपने खास बोला है ना, हाँ। वाह, मैं आपको बताऊं, वो मैं खास बोला। खास। हमारी एक दोस्त हैं म्यूचुअल और बहुत अच्छी एक्टर हैं, रबिया चौधरी। हाँ, और रबिया ने मुझे बहुत, शी इज़ वर्कड इन मोस्ट ऑफ माई शॉर्ट फिल्म्स दैट आई हैव डायरेक्टेड। तो रबिया वो इनके साथ, फरहान भाई के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही थी और रबिया इस्लामाबाद में थी। तो रबिया ने कहा कि यार मैंने जाना है, मैंने फरहान से मिलना है। मैंने कहा फरहान कौन? लाइक फरहान ताहिर। आई सेड फरहान ताहिर इज़ इन इस्लामाबाद। लाइक यस। आई सेड कैन आई मीट हिम? तो कहती है यू वांट टू मीट हिम? या श्योर। आई सेड दैट इज़ वेरी इजी। तो मुझे वो ले गई फरहान भाई से मिलने के लिए। आई मेट हिम एज अ फैन। अच्छा, और ये कितनी पुरानी बात है? ये उससे 1 साल, ये 5 साल हाँ। 5 साल हो गए तकरीबन। तो मैं Okay. बस मैंने उस तस्वीर में विक्ट्री का साइन नहीं बनाया, बाकी सब मेरी वो फैन टाइप पिक्चर थी। बट फरहान भाई इज सच अ नाइस एंड हम्बल ह्यूमन बीइंग दैट ही डजंट लेट यू फील दैट you know हाँ. you're meeting him as a fan और उसके बाद से I started talking to him and मैं pitch भी इनको की and he was so nice, like yeah let's do it and then I found out Farhan bhai is in the film और मुझे तब लगा कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ये लोग कि उम्रू यार भी बन रही है, फरहान ताहिर भी Wow. उसमें है। और but yeah he's amazing। और जब ये आए आपके पास एज अ फैन आपसे मिलने, नहीं, फैन मैन तो नहीं, मैं तो मिला मिलने के लिए, बट देयर वाज समथिंग, देयर इज कुछ लोगों में एक खास किस्म की एनर्जी होती है, पॉजिटिव, विच इज़ कंटेजियस, यू नो। और वो मुझे लगा कि यार ये बंदा जो है ना, ये इस बंदे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक रखना लाजमी है। ओके, एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि ये फिल्म भी मिल गई, उसके बाद हमने एक शॉर्ट Yeah. भी कर ली जो उसने Yeah. डायरेक्ट कर दी। which is going to come out। it's a beautiful short film। तो वो मतलब वो शुरू से ना एक खास किस्म की बॉन्डिंग शुरू हो चुकी हुई थी, और अल्लाह के फजल से उम्र यार जस्ट सोलिडिफाइड
that bonding. Yeah. तो आप डायरेक्टर भी रहे हैं ना, जी। राइट? तो डायरेक्शन का सफ़र कैसे शुरू हुआ था? डायरेक्शन का सफ़र ऐसे शुरू हुआ था कि मैं वीडियोस एडिट करता था बहुत ज़्यादा. मैं रेसलिंग का बहुत बड़ा फ़ैन था. अच्छा। और अंडरटेकर वाज वन ऑफ माय फेवरेट रेसलर्स. तो मैं एक विंडोज़ मिलेनियम आई थी और उसके अंदर मूवी मेकर इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने. मैंने वैसे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, मैं एडिटिंग शुरू कर दी, मैं ट्रिब्यूट वीडियोस बनाता था. और तो मुझे एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा था. आई थिंक दैट वाज द लास्ट कारा फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तान में जो हो रहा था. तो मुझे कपल ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि यार यू कीप एडिटिंग एंड स्टफ, तो तुम कुछ बना लो इसके लिए. आई सेड ओके. आई हैड नो आइडिया हाउ फिल्म्स आर मेड. तो मैंने कैमरा, एक मेरे दोस्त के पास हैंडी कैम था, हमने वो लिया. हमने वो एक वो तरकारी क्या कहते हैं उसको, वो जो जिसमें वो सीमेंट मिक्स करते हैं, वो बोल सा जो होता है, उसको हमने, वो पीछे पड़ा हुआ था हमारे घर में, उसको कटवा के उसके अंदर होल्डर लगवा के लाइट बनाई. और एक दोस्त के पास यूपीएस था, तो पाकिस्तानी जुगाड़. हाँ, क्योंकि पैसे तो नहीं थे उस वक्त. तो यूपीएस लिया. अब हमें नहीं पता था कि यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. हमने उसको निकाल लिया. सुबह को 11 बजे हम लोगों ने उसको गाड़ी में रखा. रात को हमारी शूट थी, बाकी सारी चीज़ें करके, एक्टर्स को पिक करके, ये वो हमने जंगल में वो लाइट लगानी थी और एक बॉन फायर सीन था. वो लाइट ऑन हुई 2 मिनट बाद ऑफ हो गई. कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा यार ये वो किसी ने बताया कि ये यूपीएस इस तरह नहीं चलता, ये बिजली से कनेक्टेड रहे तो उसके बाद आपको थोड़ा सा बैकअप देता है. ये नहीं कि आप 12 घंटे बाद लगाएं बिजली से उतार के तो वो चल जाए. उसके बाद आई सेड आई वांट टू लर्न हाउ टू डू दिस. और फिर एम्बैरेसमेंट हुई कि सब एक्टर्स को लाया हुआ हूँ. वो आज तक मजाक है. सारे दोस्तों को कास्ट किया था. पैसे नहीं थे एक्टर्स को वो करने के लिए. जो मिला सब आ जाओ मूवी में. हाँ, तो वो बस उसके तो बाद नहीं बन सकी फिर उसके लिए. अच्छा. फिर उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. आई स्टार्टेड वाचिंग ट्यूटोरियल्स. उस वक्त तो यूट्यूब भी बहुत नया था, तो यूट्यूब पे भी ज़्यादा आपको फिल्म मेकिंग रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती थी. तो बस जो कुछ मिला, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जुगाड़ की, और बस उससे आहिस्ता आहिस्ता सीखा. और सर आपने किस तरह से एंट्री दी थी हॉलीवुड में? मैंने असल में एंट्री क्या दी थी, मैंने जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो मैं हूँ वो वहाँ पे उसकी डिमांड ज़रा कम होगी. ठीक है, तो मैंने लिटरली एक लिस्ट बनाई कि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारी बातों पे ये मुझे नो कहेंगे. ओके. ठीक है, इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं येस में तब्दील कर सकता हूँ. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं येस में तब्दील करना ही नहीं चाहता. जो मेरा रंग है, जो मैं हूँ, जहाँ से हूँ, वो मेरी शनाख्त है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा. लेकिन जहाँ तक एबिलिटी का ताल्लुक है वो मैं किसी तरह हासिल कर सकता हूँ. तो फिर मैंने जाके अपना मास्टर्स किया परफॉर्मिंग आर्ट्स में. और अल्लाह के फजल से उसके साथ ही मुझे जहाँ से किया था उसके साथ एक थिएटर कंपनी भी जॉइन थी. वो पहली दफ़ा उन्होंने एक स्टूडेंट को थिएटर कंपनी में इनवाइट कर लिया. ओके. तो मैंने वहाँ से शुरू किया. 5-6 साल जो है वो रेपर्टरी थिएटर के साथ काम किया. शेक्सपियर भी किया, चेकऑफ भी किया, इब्सन भी किया, सब कुछ कर लिया. वो इसलिए किया क्योंकि उस वक्त वहाँ पे इतने अच्छे रोल्स हमारे लिए बन नहीं रहे थे. थिएटर में यह था कि अगर आपको शेक्सपियर कर सकते हैं, अगर आप लैंग्वेज को हैंडल कर सकते हैं, तो फिर वो इतना माइंड नहीं करते. फिर वो कहते हैं अच्छा यार ये कम से कम ये तो कर सकता है. तो शुरू उस तरह किया था. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि थोड़े थोड़े रोल्स जो हैं वो फिल्म और टेलीविज़न में ऐसे आने शुरू हुए जिन्हें कहते हैं ना यू कैन सिंक योर टीथ इनटू. एक होते हैं कि जिस बस चल वाला काम को बस इसको डाल दो बीच में, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. तो वो काम मुझे करना नहीं था. तो आहिस्ता फिर उसी तरह टेलीविज़न भी मिलना शुरू हो गया, फिर फिल्म भी मिलनी शुरू हो गई, और बाकी रेस्ट. आप यूएस में पैदा हुए थे? मैं पैदा वहाँ हुआ था. मेरी परवरिश यहाँ की. अच्छा, यहाँ गए थे. ओके. लाहौर की. अच्छा. हाँ, तो मैं यहाँ पे था. मैं यहाँ से गया जब मैं 17-18 साल का था. अच्छा, जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है आपका सारा, वो तो आपने यहीं गुजार दिया. तो आपके लिए कल्चर शॉक था वापस जाना? कल्चर शॉक हाँ किसी हद तक था, क्योंकि उस ज़माने में ना
ये अब तो हमें ग्लोबल कम्युनिटी बन गया ना, हमारे पास हर किस्म का सोशल मीडिया है, हर बिल्कुल। किस्म की बात। उस ज़माने में सब कुछ नहीं था। तो कई चीज़ें थी जो मुझे मालूम थी, लेकिन कई चीज़ें थी जहाँ पे एक काफ़ी गैप था। तो वो आहिस्ता 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 आप जो फिल कर लेते हैं। एक एक्सेंट होता है ख़ास जब आप ज़ाहिर है हॉलीवुड की हाँ, फिल्म हाँ, कर रहे हाँ, हैं, तो वो एक्सेंट आपने सीखा फिर? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो जो मुझे जो लग रहा था, जो चीज़ें जिन पे ये नो कह सकते हैं कि आप एक्शन नहीं बना सकते, मैं कहा जी बना सकता हूँ, मैंने ट्रेनिंग ली भी है। आपके अंदर मूवमेंट के वो कुछ वो नहीं है, सर्टन टैलेंट्स, वो भी कर लिए। सो जो चीज़ें जहाँ जहाँ एबिलिटी का ताल्लुक था, वो मैंने कोशिश की किस तरह उन पे अबूर हासिल कर लूँ। बाकी जो मैं हूँ वो तो हूँ, ठीक है। और अगर मैं कोई कैरेक्टर करूँगा तो मैं जितना भी उसे अमेरिकन बनाने की कोशिश करूँ, उसमें मेरी झलक आएगी। तो उस झलक को मैं क्यों छुपाऊँ? वरना तो मैं रन ऑफ द मिल बाकियों के साथ हो जाऊंगा, तो वो किसी को भी कर सकते हैं। मेरी अपनी शनाख्त क्या है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिन चीज़ों का आप वीकनेसेस कहते हैं ना, उनको अपनी यूनिकनेसेस कहें। वो आपके अंदर यूनिक है। दूसरे के लिए वो शायद वीकनेस है, लेकिन आपके लिए वो यूनिक है। वो आपको आप बना वो रही आपको है। आप बना रही है, और आप उसको ना छोड़ें, आप उसको पकड़ के रखें। एग्जैक्टली। तो खैर, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब यहाँ बैठे। बिल्कुल। और साथ में आपने एक फिल्म की है उम्र यार, उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि कैरेक्टर का नाम है अमर, राइट? जी। लेकिन ये उम्र यार हो गया और अब गलत उलाम है शायद, सब इसको उम्र बोलते हैं। ऐसा ही है या कहानी कुछ और है? देखिए, ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी है। ये इट राइम्ड। हाँ। ये जो कहानी है बहुत पुरानी है। ये जो कहानी है ये वाकई बहुत पुरानी है, और ये मुगल एरा में लिखी गई थी। मतलब आई रिमेंबर सीमी आंटी, हम लोगों ने जब फिल्म की थी तो उसके बाद सीमी आंटी used to send me pictures of the old books of her Ali Danny's father Danial Rahils, जी। जो उसको वो सुनाया करते थे वो किताबें, एंड दीज वर द ओल्ड वंस। तो आप उनको देखें, वो बहुत पुरानी किताब है। तो अक्सर तौर पे अब बच्चों को नहीं पता कि वो क्या हैं कहानियाँ उम्र यार, कि हमारी जनरेशन पे तो पढ़ी हैं किताबें। तो ये डायरेक्टर के लिए बड़ा एक चैलेंज था कि आजकल के बच्चों को कैसे केटर किया जाए, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं कि वो अगर हम करने लग पड़ेंगे तो वो शायद बच्चों को समझ ना आए। तो उन्होंने एक तो करंट टाइम में सेट की फिल्म, दूसरा हमारे यहाँ इस रीजन में उम्रू कहते हैं, जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो अम्र यार है। ओके। तो इस वजह से उन्होंने वो एक ईस्टर एग भी डाला कि उसका कैरेक्टर का नाम अमर है। हाँ, क्योंकि मैंने ट्रेलर में सुना ना, जी। अमर बोलता है वो। तो वो उस तरीके से है। और दिस इज़ अ ओरिजिन स्टोरी, दिस इज़ एन ओरिजिन स्टोरी कि वो कैसे बना, what challenges he had to face, and of course then Lakka comes and Lakka. gives him a reality check. So yeah, it's आप लोगों के साथ में कितने सीन्स हैं? हमारे साथ में ज़्यादा? बहुत सीन्स हैं, बहुत scenes हैं। और एक सीन ऐसा है उसमें फरहान भाई की परफॉर्मेंस, उसमें मैंने कुछ नहीं किया लिटरली। जब आप वो, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जब आप वो फिल्म देखेंगे तो मैंने कुछ नहीं किया। दैट इज़ फरहान भाई सीन। नहीं, देखिए, ये लोग बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि सीन जो है ना, वो कभी एक आदमी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ। सीन वो लोग कई दफ़ा कहते हैं कि जी वो सीन पे छा गया, या आप सीन पे छा गए। सीन पे कोई नहीं छाता, सीन छाता है। और सीन उस तरह छाता है कि अगर दूसरा आदमी वहाँ पे प्रेजेंट ना हो और वो आपको वो एनर्जी और वो सब कुछ ना दे रहा हो, तो आप जितना भी कर लो अकेला, बात नहीं बनती है। बिल्कुल। बात नहीं बनती है। तो ये ज़रूर कह रहा है कि वो मेरा सीन है, वो मेरा सीन नहीं है। ये इसने जो नहीं किया वो आप देख लेंगे। अगर वो जो उसने जो ये कह रहा है कि नहीं किया, अगर उसने वो ना किया होता, तो मैं वो ना कर सकता जो जिसे ये कह रहा है कि मैंने अच्छा किया। But it was a big day for me because I was acting with Farhan bhai and Simi auntie together. अच्छा। So it was just brilliant, and I think that was your last day. That on was my set. last day, yeah. That was my So last after that, everybody had to give a speech when they were leaving, and that day was Farhan bhai's day, but I was like, shit, he's gone. Because there's an energy that you feed off, and I'm like, course. man, it is ending too soon. We had a lot of fun, and हम लोगों का काफ़ी दफ़ा ये होता था कि we would just all be together, and we were joking around and all of that. So I mean, that scene itself will tell you who
ये इस तरह की फिल्म थी, मतलब जो वो देखेंगे, लेकिन हम लोगों को इतना मजा आया कि वाकई ना, Shoot आई यूज्ड टू करने टेल में। माई सेल्फ कि यार ये मुझे इस चीज़ के पैसे भी देंगे, हाँ मतलब इतना मजा आ रहा है, इसके मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, Yeah. मतलब हाँ। उस हद तक ना भी मुझे कम से कम लग रहा था कि आई फेल्ट लाइक अ 10-year-old boy. हाँ आपको ये लगा मैं काम नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूँ काम तो हाँ। भूल जाओ. Yeah, it was it's something else. I actually genuinely हाँ probably the promotion part not so much because promotions are very hectic and you're not doing actual stuff. But I would happily be back at the shoot at any time. Anytime, it any is day, just, anywhere. बट आई थिंक आई एम लकी क्योंकि प्रमोशंस में ऑफ कोर्स आप लोग एग्जॉस्ट हो जाते होंगे बट बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप मैं खुश हूँ कि आप लोग मेरे पॉडकास्ट में इतने फ्रेश लग No, रहे no, absolutely. वो- हम एक्टर्स हैं. हैं ओह अच्छा ये बात है एक्टिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टंट्स बल्कि बहुत सारे नहीं सारे स्टंट्स आप लोगों ने खुद किए हैं ना तो Yes. कोई बहुत मुश्किल था या किसी को चोट लगी कुछ ऐसा मोमेंट कि आपने कहा यार ये स्टंट तो भारी पड़ गया है चोटें तो बहुत लगी. Yeah. चोटें अच्छा। तो, हाँ, लेकिन होता ये कि जब आप वो स्टंट्स कर रहे होते हैं ना, तो एड्रेनलिन इतनी Yeah. आपकी हाई होती है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलता. अच्छा खून भी निकल रहा है, आपको पता नहीं चलता. वो बाद में पता चलता है जब आप घर जाके बैठते हो, Yeah. हाँ 2 मिनट के लिए चाय का कप पीते हो, हाँ. तो फिर आपकी उई आए उई हाँ। वो सारी चीजें तब निकलती हैं और वो आपकी. ठंड के टाइम पे हम लोगों ने शूट किया था तो उस वक्त तो नहीं पता चलता था पर व्हेन यू वुड गो एंड यू आर चेंजिंग क्लोथ्स एंड यू आर सीइंग इधर नील पड़ा हुआ है इधर नील पड़ा हुआ है उधर से खून निकल रहा है. हाँ सो आई मीन लाइक मी एंड अली हैड अ सीन जहाँ पे हम लोगों की आपस में लड़ाई है ओके एंड एक तो people who don't know fighting in sand is the most difficult thing you can do. और उसमें हम लोगों की लड़ाई है एंड उससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें की थी तो हम वैसे ही एग्जॉस्टेड थे और वो हाँ। करनी थी हमने एंड इट देयर केम अ पॉइंट वेयर वी वर जस्ट कनेक्टिंग ईच अदर मैं उसके मार रहा हूँ वो मेरे मार रहा है हमारे गम्स में से खून निकल रहा है और जैसे ही कट होता था तो हम लोग जाके साइड पे बैठ जाते थे कि बस थोड़ी देर जितनी देर मिली है एक्शन फिर उठ के खड़े हो गए दैट वाज अ वेरी वो टफ पार्ट चैलेंजिंग पार्ट बट अदरवाइज जितनी भी चोटें जो कुछ भी हुआ वी जस्ट इट वाज लाइक वी वर हैप्पी कि ओ चोटें लग रही हैं मतलब वी आर डूइंग हाँ, गुड हाँ, गुड हाँ, गुड पैसे पूरे हो वर्क रहे हैं यू नो हमारे. हाँ और हर एक्टर मेरा ख्याल है इतना लकी भी नहीं होता कि उसको एक्शन करने का मौका मिल रहा हो यस एंड गुड है ना? एक्शन गुड एक्शन मैंने ट्रेलर देखा है काम बहुत महंगा लग रहा है मतलब Yeah. कितना बजट होगा इस मूवी का क्योंकि हम जब सुनते हैं पाकिस्तान में कोई मूवी बन रही हो तो कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा भी हो गया तो 10 करोड़ तक का बजट होगा मूवी का इससे ज़्यादा तो नहीं सुनने में आता या Yeah. लास्ट अभी मौला जट थी उसका बजट अच्छा था हाँ जी तो ये तो बहुत महंगा काम लग रहा है बाहर से टीम आई है हाँ, जहाँ जहाँ हमें लगा ना, और ये बात मैं कहता हूँ आफरीन है हमारे प्रोड्यूसर्स पे, कि जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि थोड़ा गैप है, जहाँ पे शायद उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ उस हद तक ना मिले जितनी हमें चाहिए, तो जिस तरह जो स्टंट टीम थी वो लोग हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स और जैक रीचर वगैरह की, तो वो उनको पकड़ के ले आए. जो हमारा प्रोडक्शन डिज़ाइनर था पाओलो डिमायो, उसको इटली से बुलाया. हमारे जो सिनेमाटोग्राफर थे उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस की हुई है, तो जो जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि थोड़ा गैप है वहाँ से उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उसके साथ उन्हें बाकी लोग ऐसे लगाए जो अब वो काम सीख चुके हैं. और या सीख मतलब किसी हद तक उसका फ़ायदा क्या है कि अब वो नॉलेज जो है वो पाकिस्तान में फिर रही है और हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Yeah. एक और चीज़ जो हमने की जो मुझे अभी याद आई आई हैव नेवर मेंशन दिस हम लोग वो अमर की ट्रेनिंग में ना दे वांटेड टू शो कि ही इज़ ट्राइंग टू लर्न बॉक्सिंग एंड एवरीथिंग तो अब पैड वर्क जो है एंड फरहान भाई इज़ अ बॉक्सर ही नोज वो पैड वर्क आप करते भी हैं तो आप ग्लव्स पहन के करते हैं उसमें भाई अमर ही कांट वेयर वो ग्लव्स तो वो उसने वो बैंडेजेस पहनी हुई और वो उस तरीके से कर रहा था बाय द टाइम वी गॉट डन बिकॉज इतनी ज़्यादा टेक्स थी नकल्स वाज स्वोलन और वो ठंडे पानी में इस तरह करके पीछे ठंडे पानी के अंदर डाले और इस तरह की बहुत चीज़ें हैं ये मतलब बात लोग जो है वो रियलाइज नहीं करते हैं कि जब हम लोग स्टंट्स करते हैं ना, तो वो स्टंट आपको स्क्रीन पे शायद 30 सेकंड 20 सेकंड या कुछ नज़र आता है, लेकिन उस स्टंट को करने के लिए आपको कम से कम 10 15 20 टेक्स जो है वो देनी पड़ती हैं. Yeah. तो अब अगर उसमें आपको फेंक रहा है कोई, तो आप तो जाके दीवार से लग रहे हैं ना 20 दफ़ा, हाँ बिल्कुल तो आपका तो हाल हो गया ना उसमें. हाँ तो ये चीज़ें जो है ये मतलब
इट्स अ लेबर ऑफ लव, लेकिन ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन अब जिस तरह ये बेचारा एक दिन तकरीबन भुन गया था, हाँ, मैं तंदूरी चिकन बन जाता अगर थोड़ी देर और वो चीज़ होती रहती. क्या चीज़ We होती? were, I think you've seen in the trailer, there's a location where Farhan Bhai and Sana ma'am and everybody are there and Farhan Bhai elevates himself. Yes. दरमियान में एक कोल्ड्रन है जी, जिसके जी, अंदर से जी. आग निकल रही है. So मेरा भी वहीं पे सीन था and I was tied up to the harness और मुझे वो लगी हुई थी रोप. और ये तो मैं हिल नहीं सकता था. scared, like हाँ. beyond belief scared of heights. Heights is my big. I have a really bad height phobia. मैं 3-4 साल कराची बाय रोड आता था. मुझे फ्लाई नहीं कर सकते नहीं, थे? मैं 18 घंटे की फ्लाइट लेता था और Drive. मैं ड्राइव करता था और मैं फ्लाइट नहीं लेता था. और मुझे हर बंदा डायरेक्टर से लेके एक्टर्स तक कि तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम इतना टाइम वेस्ट करते कर रहे हो हो और ये वाकई. But that's how bad my height phobia was. तो मैं वो उधर टंगा हुआ हूँ और and I can't move. And वो जो उसकी आग है वो बढ़ती जा रही है. It was about to touch the ceiling. इतनी और बढ़ गई 40 ceiling है. and now I'm feeling the heat. हाँ. And everybody's screaming, आग बंद करो. And then Farhan Bhai comes and grabs me and takes me to the side. Otherwise I would have been hanging like नहीं तो आप चीख नहीं रहे थे? I was like, if I scream, हाँ. what will I tell? What will? इज्जत भी तो कोई चीज़ है. इज्जत कोई चीज़ है. I start screaming. They're like, oh, this is the guy who's This playing is the hero. लेकिन आप कह सकते थे मैं जल रहा हूँ. नहीं मैं I was like, but वो जल्दी हुआ कि वो Farhan Bhai came and he just took me to the side. आप बता रहे हैं कि बहुत मज़ा करते रहे आप लोग. बहुत ज़्यादा, जुगते बहुत चल मज़ा. रही है, मज़े चल रहे हैं. तो उस दौरान जब आपका कोई सीरियस सीन है और कोई एक्शन सीन है और आप लोगों ने एक दूसरे को मारना है, कुछ सीरियस डायलॉग्स हैं, तो ऐसा होता है हंसी आ जाती थी और लाफ्टर वो फिट्स पड़ गए हैं और रुक नहीं रहे हैं? काफ़ी दफ़ा हुआ है ये. और खास तौर पे जब बहुत लेट हो जाए ना, आप 3 बज रहे हो सुबह के, yeah. हाँ तो कुछ तो होता है. फिर सब छुट्टी हो. फिर हो जाता है. और काफ़ी अब भी हम नहीं डाल सकते वीडियोस, लेकिन काफ़ी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो फिल्म के बाद हम डालेंगे जहाँ पे मॉनिटर पे बैठा एक एक्टर हमारे सीन पे स्नैपचैट फिल्टर्स यूज़ कर रहा है और ये चीज़ें कर रहा है. या और वो जो आप बात करेंगे रात के 3 बजे के बाद, उस टाइम अपनी बेबसी पर भी हंसी आ रही होती है ना कि अब मैं कुछ नहीं कर अब सकती. मैं कुछ नहीं कर सकता. जो हो रहा है वो जो हो रहा है होगा. बस होने दो अब. और बाकी कास्ट के बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस सबके साथ काम करने एक तो का? हमारी कास्ट अल्लाह के फजल से बहुत टैलेंटेड कास्ट है. या और उसमें अच्छी बात यह है कि कई लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है और कुछ लोगों का डेब्यू है. लेकिन जो वहाँ पे सेट पे जो एनर्जी थी वो ऐसी थी कि इसका बहुत एक्सपीरियंस है, इसका बहुत वो सब चीज़ें जो है पिघल गई, ख़त्म हो गई. और सिर्फ जो हमारे सामने जो टास्क था वो रह गया. तो उसकी वजह से एक ख़ास किस्म की, जिसे कहते हैं कॉमराडरी, एक ख़ास किस्म की बिरादरी बन गई हम लोगों की आपस में. सही. जो आपके डायरेक्टर हैं असफर जाफरी, हाँ. आप उनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं, राइट? जी मैं कर चुका हूँ. सना मैम की पहली बार थी और सना मैम ने एक और जगह पे बोला कि असफर थोड़े स्नॉबिश थे. तो अब से हमने उनका नाम स्नॉब जाफरी रख दिया. इफ यू आर वाचिंग दिस स्नॉब, बेटर स्टॉप. आपने जानान और पर्ची जी. उनके साथ की थी. अच्छा, जानान और पर्ची के बाद इसमें क्या डिफरेंट आपको लगा? मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट, लेकिन एक काम का तरीका उन फिल्मों के लिए ज़ाहिर है अलग होगा क्योंकि उनका जॉनरा ही बिल्कुल डिफरेंट था. I think Asfar's true calling is this, or horror. अच्छा. Asfar, jab I've known Asfar for a very long time, way before Janan. We knew each other as filmmakers, as fellow filmmakers, and I saw some of his work and it was absolutely brilliant. And I'm like, who is this guy? I saw a horror short that he had done. A lot of people don't know about that, and it was brilliant. And I was like, and I love horror, so. मैंने like- सुना आपको कॉमिक पसंद है. मुझे कॉमेडी एक्टिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन आई Okay. लव हॉरर. मैं Watching, अब okay. अपनी बेगम को भी बिठा के हॉरर फिल्में दिखा रहा होता हूँ. बट आई एब्सोल्युटली, तो मैंने वो शॉर्ट फिल्म देखी एंड ही हैड एट दैट पॉइंट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू, ही हैड मेड हिज एक्टर वॉक ऑन द सीलिंग.
And I was like, that is brilliant. I said, who is this guy? And then I messaged Asfar, and that's how we started talking and everything. And agar koi kar sakta tha Umru, there are very few directors in Pakistan. Asfar's background is in VFX. I would trust him with something like this. So, I mean, Asfar is brilliant. And काफ़ी दफ़ा ये होता है that like, for example, I did a short film called Gulabo. So on set, Asfar was also the VFX supervisor, but I would call him and I'd be like, yaar, mujhe give me advice. What should I do? This is not working out. And Asfar would give me pointers ki ye kar le. So we have that kind of relationship, and I think if this is his true calling, this kind of genre or horror or something. I wish Asfar does a proper horror. He did Sia, but that was back in the day, and a lot of budget restrictions and all of that but I really want to see him do a good क्योंकि horror इस as तरह well. की तो कोई फिल्म हमारे पास Yeah. है लेकिन भी ये नहीं. अच्छी बात है ना. देखें, अब ये उम्र यार जो आ रही है, उसका एक फ़ायदा और भी है कि हम थोड़ा सा, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ और जानरस जो हैं वो लिमिटेड हैं. बहुत लिमिटेड ठीक है, जिसकी वजह से आर्टिस्ट, वो कोई भी एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, उनको एक्सप्लोर करने की और इन एरियाज़ में ग्रो करने का मौका नहीं मिलता. तो अब इससे मुझे उम्मीद है कि अगर अब ये बनी है और लोगों को पसंद आएगी, तो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता और जानरस पे भी हम लोग काम करना शुरू करेंगे. क्योंकि देखिए, हॉलीवुड वगैरह की हम बात करते हैं, उस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ क्या है? वो ये है कि वो हर जानरा पे फिल्म बनाते हैं. यहाँ पे हम अभी थोड़े से यहाँ पर सेंसर के भी तो देखे ना, सेंसर बोर्ड के भी कितने मसाइले हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स को तो आप टच ही नहीं कर सकते. अगर कोई फिल्म बनती भी है तो वो अलाउ ही नहीं होगा कि आप इसको रिलीज कर सकें सिनेमाज में. तो फिर क्या फायदा है वो मूवी बनाने का? वहाँ पे एक बनाई थी, वो यहाँ लेके आए थे, और उस पे उन्होंने 1980 की एक दफ़ा लगा दी, और ये हमें भेजा कि जी इसलिए हम इसे नहीं अप्रूव कर सकते, क्योंकि ये 1980 का ये एक लॉ है. मैंने कहा, भाई वो लॉ 1980 का था यार. अब क्या 44 साल हो चुके हैं, खुदा के वास्ते कुछ कर लो. नहीं, वो उसी बात पे करके. तो हाँ, ये सेंसर बोर्ड और सेंसर का बहुत बड़ा इशू है. और दूसरा ये कि फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि आप वेस्ट कर रहे हैं ना टैलेंट को. कितने लोगों का टैलेंट इसी तरह वेस्ट हो जाएगा कि वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा ही नहीं सके, और अगर वो कहीं और जाने की सोचें या किसी और इंडस्ट्री में आए तो फिर वो कहा जाता है कि ये पैट्रियोटिज्म नहीं है. जी, भाग गए यहाँ से काम. जब मिला ही नहीं उन्हें तो वो क्या करेंगे? अच्छा, अगर आपको चांस दिया जाए दोनों को कि आप इस जॉनरा की फिल्म्स आप कर सकते हैं, बन रही हैं भाई पाकिस्तान में, और आप किस जॉनरा को चूज करेंगे? फिर अगर हर तरह का जॉनरा यहाँ पर बन रहा है तो आप क्या चूज करेंगे? I would make either horror or sci-fi. Okay. Not sci-fi, but a superhero. I mean, जो हमने ये की है, I think इस जॉनरा में ना बहुत कुछ हो सकता है. बहुत कुछ हो सकता है. जिस तरह अब ये मार्वल यूनिवर्स है, वो कैसे बनी है? वो ऐसे ही बनी है ना कि एक जगह से शुरू किया था, ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट किया, ऑडियंस ने उसको जो है वो थोड़ा सा पुश दी ऊपर, लोगों को इंकरेजमेंट मिली, तो आहिस्ता आहिस्ता इट बिकेम अ फुल मार्वल यूनिवर्स. आई थिंक उसी तरह ये जो है उम्र यार, ये इस तरह की कहानियाँ जो हैं, हम लोग एक अपनी पूरी यूनिवर्स बना सकते हैं. If they make me the Kevin Feige of the Umruverse, the ideas that me and Asfar can come up with. Genre, I think मैं भी कहूँगा कि I think sci-fi, fantasy, action. Also वैसे तो उस पे बन रही हैं कुछ social issues ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो फिल्में यहाँ पे बन रही हैं, उनमें अच्छा काम भी है, बुरा काम भी है, वो तो हर जगह होगा. बिल्कुल. लेकिन जॉनर्स को एक्सपैंड करना बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है. मैं बहुत क्रेजी हूँ मूवीज़ को लेकर ना, तो मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 या 2 मूवीज़ देखकर सोती हूँ, जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं होती कभी. लेकिन ये मेरे लिए कंपल्सरी है. एंड आई लव साई-फाई. मेरा ख्याल है नेटफ्लिक्स पे कोई ऐसी मूवी नहीं है इस वक्त जो मैंने नहीं देखी हुई साई-फाई जॉनरा में. हर मूवी जो नेटफ्लिक्स पे पड़ी है साई-फाई में, उसमें दुनिया ख़त्म हो रही है. सिर्फ एक ही, उनके पास भी एक, हालांकि वो तो कितनी फिल्में बना सकते हैं. लेकिन साई-फाई की बात ही सारी है ना कि जो आपके स्टेक्स हैं वो बहुत हाई होते हैं. बट हर मूवी में दुनिया खत्म हो रही है. लड़की रूठ गई, या मतलब अम्मा ने इजाजत नहीं दी शादी करने की, वो अलग स्टेक्स हैं.
कुछ स्टेक्स ऐसे हैं जिनमें पूरी कायनात जो है वो तबाह हो जाएगी। हाँ, अर्थ अनइनहैबिटेबल हो गई हाँ, है, प्लैनेट ढूंढो। हाँ, लेकिन उसकी एक अलग एनर्जी है, उसकी एक्टिंग भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको वहां लेके जाना है कि यार लोगों को ये बिलीफ हो कि जो मैं कर रहा हूँ इससे या तो दुनिया तबाह हो जाएगी हाँ। या दुनिया बहाल हो जाएगी। एग्जैक्टली, You know, या So it's fun. It's fun. हाँ, It's fun. फन तो है, बिल्कुल है। तो आपने जो एस्केप प्लान की थी, जी। आपने आर्नल्ड के साथ जी। जो एस्केप प्लान की थी, वो मैंने देखी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे आपका रोल देख के। अच्छा, चलो, बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र। ज़बरदस्त था वो। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ग्रेट एक्सपीरियंस। एक तो जब मैं कास्ट हुआ था तो मैंने सोचा कि यार ये दोनों जो हैं ये एक्शन जॉनर के ये आइकॉन्स हैं, ठीक है, उनसे बड़ा एक्शन मतलब वो पहले 5-6 लोगों में आते होंगे। तो मेरा सबसे बड़ा ये था कि अच्छा फिल्म तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से मैं आखिर क्या करूँगा। तो जब मेरे सीन्स नहीं होते तो मैं बैठ के देखता रहता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन के भी अपने अपने तरीके हैं। आप कितनी अपनी शक्ल को कितना मोड़ते हैं टुवर्ड्स द Yes. कैमरा, कितना नहीं मोड़ते, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन देन आपको उसको बाद आपको वो नेचुरल बनानी है। तो मैं उनको बैठ के देखता रहता था कि यार कर क्या रहे हैं। एक तो ये, दूसरा जो बात मुझे बहुत पसंद थी वो ये थी कि जब वो लोग सेट पे आते हैं ना, हालांकि आइकॉन्स हैं, लेकिन इतना फोकस और इतनी ह्यूमिलिटी होती है काम में। मैं एक बार मिसाल देता हूँ। एक सीन था हमारा जिसमें हम लोग जब एस्केप कर रहे हैं तो 4 मंजिल हमें एक सीढ़ी पे चढ़ना है, आयन उसके ऊपर। अब 4 मंजिल की सीढ़ी पे चढ़ना और उसको कैप्चर करने के लिए आपको कम से कम 20 या 30 टेक्स चाहिए, क्योंकि हर एंगल से वो उसको टेक करते हैं, उसके बाद एडिट करते हैं। उस वक्त आर्नल्ड और स्टैलोन की उम्र थी 76, ठीक है। अब 4 मंजिलें चढ़ना है, मैं 4 मंजिलें होता है, तो 10 टेक्स के बाद उनके घुटने रह गए, लेकिन उनमें से उफ तक नहीं निकली। उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया, कोर्टिसोन के टीके लगवाए और 35 दफ़ा 4 मंजिल ऊपर नीचे होके, मतलब जिसका मतलब 140। और एक एग्जाम्पल सेट कर दी ना हाँ, उन्होंने। हाँ। हाँ, बाकी भी सब देखकर। हाँ, तो उस लिहाज से वो फिल्म बहुत बड़े मज़े की थी। दूसरा एक और मज़ा उसमें यह था कि जहाँ हमने शूट की थी वो नासा की वो बिल्डिंग थी जहाँ पे पहला अपोलो जो चांद पे गया था पहुँचा था। अच्छा, आप वहाँ जाके देखो, वो एक लिटरली 1 एकड़ पे है वो, और वो 1 एकड़ का स्टील है सारा, 7-8 मंजिलें हैं। देख के लगता है कि यार हम तो सिर्फ फिल्म बना रहे हैं, किसी ने यहाँ बैठ के एक ऐसी चीज बनाई जो चांद तक पहुंच गई। यू नो, तो देयर वर लिटिल थिंग्स जो आपको ना एक्साइट करती हैं फिल्म के अलावा। फिल्म ऑन द अदर हैंड वाज आई थिंक वाज डिसेंट, फन। हाँ। अच्छा उस्मान, आपको अगर देखें तो ज़्यादातर लोग भी जो आपके बारे में परसेप्शन रखते हैं कि बड़ी सॉफ्ट बॉय इमेज है, यू नो, तो आपको कैसा लगा कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर करने जा रहा हूँ, एक सुपर हीरो का, जिसमें एक्शन भी है और थोड़ा सा एग्रेशन भी है, मैंने जो ट्रेलर से अभी तक देखा है, तो आपको नहीं लगा कि एक वो आइडेंटिटी वाला इशू होता है ना, कि मैं इस तरह के रोल से पहचाना जाता हूँ या लोग मुझे ऐसा देखना चाहते हैं, लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो चीज़ थी? ये सबसे बड़ी गलती है जो एक्टर्स करते हैं, Okay. कि बस मैं इसी से पहचानना चाहता हूँ। Then you're not an actor. You're just doing something again and again and again, and you become good at it. The thing is, an actor should be able to do any role, and that is what I tell everybody. कि अगर आपने एक तरह का रोल कर लिया है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि दोबारा वो रोल फ़ौरन बाद मत कीजिए। तो ऐसा तौर पे होता है, एक्टर्स एक रोल करते हैं, वो हिट हो जाता है इधर, तो उसी तरह के स्क्रिप्ट्स फिर ऑफर होने शुरू हो जाते हैं कि ये इसी में अच्छा लगेगा। ये हर जगह होता है, लेकिन तो हाँ, वो अगर आप जाने दें और उसकी जगह द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू डू इज शुड बी डिफरेंट, अ डिफरेंट कैरेक्टर, you will never be typecast and you will always keep doing different things. And I want to do a lot of characters जो नहीं होते हैं यहाँ पे, and just as an actor वो थोड़ा सा आपको होता है कि यार मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। हाँ, ये अकीदा मेरा भी है कि अगर 3 रोल एक जैसे किए हैं ना, तो चौथा रोल मत करो, कुछ और करो। और यहाँ पे ख़ास तौर पे ना लोग
पॉजिटिव कैरेक्टर्स और नेगेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन जी। एक्टर के लिए कैरेक्टर होता है। और उस मज़ा उसी का है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं एक्शन भी कर सकता हूँ, मैं ड्रामा भी कर सकता हूँ, मैं आई कैन बी अ गुड गाय, आई कैन बी अ बैड गाय। तो हमारे लिए कैरेक्टर को उस तरह देखना चाहिए कि इस कैरेक्टर के एक्शंस की जस्टिफिकेशंस क्या हैं। Yeah. I mean, I started off with comedy before getting into commercial films and dramas and stuff. For digital, we were one of the earlier people doing YouTube and stuff. And I started off with comedy. We used to do so many comedy videos and comedy skits and comedy shorts that nobody thought that I would be able to do a serious role. It's very funny. Nobody thought that this guy would be able to do a serious role. When I was being considered for Anna, and now Sameera ji and I talk and she like, man, वो उस वक्त she was like कि ये नहीं कर पाएगा, ये तो कॉमेडी करता रहा है, because उससे पहले I did Parchi was a comedy film, I was playing a comedy character. So she like ये serious, and the role was Altamash. So they were like heartthrob बन गए थे so उसके they were बाद like हाँ, they were like ये नहीं कर पाएगा, how can he do it, he's a comedy, he's a वो मतलब ये तो हर वक्त हंसाता रहता है, this guy needs a certain, तो he won't be able to do it. बट वो मैंने किया, उसके बाद 2-3 सीरियस रोल किए, अब वो कहते कि तुम कॉमेडी नहीं कर सकते, यू नो, इट्स स्ट्रेंज। आई रिमेम्बर आपके साथ एक बात जुड़ गई थी कि ये जिसके साथ काम करता है उसकी शादी हो जाती हाँ है। जी, ये भी हुआ था। But it's true. I mean, so many actors that I work with have gotten married. So I also question it if it's true or not. हाँ, But, अब जिनकी शादियां नहीं हो रही वो रिक्वेस्ट करें हाँ, डायरेक्टर्स किनके साथ काम प्रोड्यूसर्स करें, से कि हाँ, yes, हाँ। हमें काम दिलवाएं उस्मान के साथ ताकि हमारी शादियां हो। ये अच्छी बात है। तो उस्मान, आपको घर से भी इंस्पिरेशन मिली थी एक्टिंग के लिए? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं मिली। मैं अम्मा की एक फिल्म देखी थी और उसमें बचपन में, और वो उसमें एक बच्चे की पिटाई कर रही हैं, और मैंने उसके बाद वो फिल्म बंद की और मैंने दोबारा कभी कोशिश नहीं की अम्मा की फिल्म देखने की। तो मैंने कभी नहीं, मेरे घर पे कभी भी नहीं था। माय ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर। अम्मा नहीं चाहती थी कि आप अम्मा एक्टर बने? didn't कभी भी want- नहीं? अम्मा और didn't अब्बा? want me to। वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। अच्छा। हाँ, तो वो कभी भी घर से मुझे बिल्कुल इस तरह का हल्का सा भी वो नहीं लेकिन मिला। शौक नहीं होता था कि अम्मा काम करती हैं और उनको देख के कि अच्छा मुझे भी, मैं भी। जब तक, बाय द वे, जब हम पैदा हुए थे, अम्मा हैड क्विट, अम्मा हैड लेफ्ट Okay. वर्क, सो वी डिडंट नो व्हाट शी डिड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो वो घर पे हमारा कुछ ऐसा नहीं था। Yeah. और आपके घर में भी तो बहुत सारे एक्टर्स हैं। हाँ, मेरे घर में बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन किसी ने ना तो पुश किया अच्छा। और ना ही किसी ने मुझे रोका। उन्होंने कहा जो करते हो वो करो। लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं उस ज़माने में ये टैक्स वगैरह नहीं था, तो ख़त लिखते थे। तो मैं अपने वाले साहब को ख़त लिखता था कि जी मैं एक्टिंग करना चाहूँ। उनका हमेशा जवाब होता था क्यों। क्यों? अच्छा, उस वक्त जब मुझे वो जवाब मिलता था, इतनी खिंच चढ़ती थी ना, इतनी, उस वक्त मेरा ये था कि मुझे ये कहे कि जा बच्चे जा, अपना काम कर, तू झंडे गाड़ देगा, ये कर दे ना। क्यों? अब मैं जब बाद में सोचता हूँ तो उससे बेहतर तोहफा मेरे लिए और कुछ नहीं था। वो इसलिए क्योंकि आपको फिर सोल सर्च करना पड़ता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। शोहरत के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ, किस काम के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो अच्छी बात थी। उन्होंने उसके बाद बहुत, जब मैंने ख़त लिखे तो उन्होंने फाइनली मुझे ख़त लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा कि बेटा मुझे नहीं पता कि तुम में टैलेंट है कि नहीं है, ये तो वक्त और दुनिया बताएगी, लेकिन ये याद रखो कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस एंड फेलियर बोथ कैन रूइन यू इफ़ यू नॉट ग्राउंडेड। और मेरे नज़दीक इससे बेहतर एडवाइस कोई नहीं थी, क्योंकि आप ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं। इस फील्ड में रिजेक्शन इतनी है, और जब एक्सेप्टेंस है तो आपको लगता है कि जी अब मैं आसमान पे चढ़ गया हूँ। तो आपको वो दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के, बैलेंस करने के लिए अपने आप से ये एक विर्द तकरीबन बनाना पड़ता है कि यार नो, आई शुड बी ग्राउंडेड, आई शुड बी। तो ये मेरे वालिद साहब का ये था, सबसे बड़ी नसीहत ये थी कि जस्ट टेक बोथ थिंग्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जो आपकी सक्सेस है, टेक इट विद ह्यूमिलिटी एंड ग्रेस, और जो आपके फेलियर्स हैं, टेक देम विद ब्रेवरी एंड ग्रेस। लुक्स की अभी आपने बात की है, लुक्स की वजह से कभी रिजेक्शन मिला है आपको इंडस्ट्री में ज़रूर मिलता कि नहीं, यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस रोल बिकॉज ऑफ योर लुक्स? ऑफ कोर्स, देखें, अब
कुछ उसमें ना बात समझ में भी आती है। अगर आप वो कास्ट कर रहे हैं अमेरिका में एक कॉकेशियन अमेरिकन फैमिली, ठीक है। तो अगर वो मुझे बाप बना देंगे उसमें, तो फिर उस कहानी में उनको ये बात एड्रेस करनी पड़ेगी। बच्चे जो हैं फिर वो भी मिक्स अगर इस तरह की, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। तो उसमें मुझे समझ आती है कि अगर एक फैमिली वो बना रहे हैं, उसमें अगर मैं फिट नहीं होता और मैंने ऑडिशन किया हुआ है, मैं बाप का रोल तो अदा कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैचअप नहीं कर रही। नहीं कर रही। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बड़ा गुस्सा आता है कि यार इसमें तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कि उसमें मेरी स्किन या मेरा एक्सेंट या मेरी लुक शुड हैव नथिंग टू डू। मज़े की बात है कि जब व्हेन आई शेव्ड माय हेड, तो उसके बाद मुझे कुछ रोल्स मिलने शुरू हुए, तो फाइनली आई कॉल्ड अप माय एजेंट। मैंने कहा यार what is going on? I don't get any roles like fathers and all of that. It's like, yeah, because you have a shaved head. And I was like, well, hold on. What do you mean, like shaved head people can't have children? Or don't have children? I have 2 children that I'm raising. So what does my shaved head has to do with being a father? लेकिन वो एक लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है. बिल्कुल। So then you have to break it. जैसे आजकल 2-3 इंडियन एक्टर्स हैं, बड़े वायरल चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमें रिजेक्शन मिला फिल्म्स में क्योंकि ये कह के कि यू आर टू प्रिटी फॉर द रोल। Oh yes, I know. हाँ ना? what a My burden they wife must be had a few things to say bearing. about that. हाँ, Yeah, I know about that. I know about that तो statement. आपको भी कभी ऐसा सुनने को मिला कि नो यू आर नहीं, टू प्रिटी फॉर द मुझे तो इस वजह से मिला है कि शुरू में जब आई वाज गेटिंग इनटू फिल्म्स एंड स्टफ, तो लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि नहीं, यू आर नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग, you know. कन्वेंशनली गुड लुकिंग, व्हाट डज दैट I don't इवन know, मीन? maybe the side puffed up hair and हाँ, वो जो है आजकल का एक look. there's a certain stubble that you keep and all of that. Oh. So और I don't 5 know, मंजिला they said कि नहीं बाल, हाँ. नहीं ये कि नहीं आप होगा. ओल्ड स्कूल वाले में फिट बैठते हैं, ये कहने का मतलब था। I don't know. I never followed up. There was no follow-up question के why do you think so? I'm like okay. I think आपको इसका रूट कॉज तलाश करना चाहिए, ये अजीब सी बात है। नहीं, you know, so I feel के शुरू में ना जब आप कर रहे होते ना ये, तो there are people who you'll meet who will discourage you. But that doesn't mean that you should get discouraged. They don't know. You know, you are the only one who can do something for yourself. So अब मुझे उस वक्त हाँ ये बोला, उसके बाद मतलब then I did the film and then I did Anna and then all of that. So then I'm like, okay, I should maybe find that person and ask them कि but you said this, you know. और दूसरा एक्टिंग और गुड लुकिंग होना जो हाँ, है, it is, I don't understand this. आप देखें जितने भी बड़े एक्टर्स जिनको हम समझते हैं कि ये एक्टर्स हैं, वो कोई इतने ऐसे खूबसूरत लोग नहीं है कि आप अपनी उंगली चबा जाएंगे उनको देखकर। शाहरुख खान बहुत खूबसूरत नहीं है, हाँ। बट आप देखें एक्टर्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी is a great actor. I think हमारे यहाँ पे हमारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं, हमारे क्या कहते हैं, टीपू भाई, सलीम मिराज, these guys are brilliant at what they do. There is an actor from Napa, his name is also Fawad Khan. What a brilliant actor, and I'm such a huge fan, and he knows. I've told him he's such a good actor, and they're not like, I don't think they're conventionally good looking, but they're good actors. The problem is हम लोग good look, I understand अगर आपके स्क्रिप्ट की कोई वो है डिमांड है कि वो प्रिंस चार्मिंग है, तो ठीक है, I get it. बिल्कुल। But as an actor, I mean, ये बड़ी हम गलत जगह पे जाके फंस जाते हैं। अब जैसे एक एक्टर है, वो भी इंडियन एक्टर है, तो वो बेचारी का मैं एक इंटरव्यू देख रही, तो शी वाज वेरी डिप्रेस्ड कि मुझे एक मेड का रोल मिला और उसके बाद मुझे हमेशा मेड का ही रोल मिलता रहा, उसके ऊपर वो टैग ही लग गया। यहाँ पे यही हो जाता है ना कि अगर आप नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं तो फिर आपको नेगेटिव ही देखते हैं। अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्टर जो है, जो पॉजिटिव रोल्स कर रहा है, वो नेगेटिव कर ही नहीं, और कर दे तो उस पर गिला भी होता है कि सर आपने तो नेगेटिव रोल कर दिया। You know, I recently got offered a negative role. अच्छा। And it's a really like I can't, like, it's a very like it's interesting script. Okay. But I know for a fact that if I do it, people will hate me. My own family will hate me. And I am
I'm like, okay, that's fine. I mean, that's what an actor does. बिल्कुल. But I know कि people will, क्योंकि मुझे एक चीज से I did हम कहाँ के सच्चे थे, और उसके बाद भी he hate was a मिला. grey character. जितनी गालियां मुझे उस ड्रामे से पड़ी हैं, so I'm like, if I do this all out negative guy, I don't know what will happen, do you but want that to? I want to. I really want to. The only problem with this one was that unfortunately it was happening in Karachi at this time, and I couldn't, but I really want to do a good character It's that's a lot of negative. fun. Yeah. It's a lot of fun. क्योंकि आपके पास हाँ. Because छूट I've done बहुत so होती है. many positive characters that I want to experience this as well, you know, so that, you know, people can also see कि ये खाली ये चीज़ नहीं कर सकता, you know. So तो जब आप ऐसा कोई कैरेक्टर करते हैं, आई नो कि एक्टर से बहुत पूछा जाता है, बट एक्टर ही इसका जवाब दे सकता है क्योंकि वो इस चीज़ से गुजर रहा होता है. आप एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, उसके बाद जब आप घर जाते हैं, अपनी लाइफ में वापस जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी कहीं थोड़ी बहुत आ जाती है, कोई फ्रस्ट्रेशन या कुछ उसका बैगेज आप अपनी लाइफ में कैरी करते हैं साथ या नहीं? असल में मेरे नज़दीक जो कई स्कूल्स हैं ऑफ एक्टिंग, ठीक है, कुछ लोग बहुत मेथड एक्टिंग करते हैं, वो सब कुछ घर भी लेके आ जाते हैं. मेरे नज़दीक आप अपनी रिसर्च पूरी करो, इस हद तक करो कि जब आप कैरेक्टर कर रहे हो तो आप उस कैरेक्टर में जितना समा सकते हो समा जाओ, लेकिन जब आप वो ख़त्म कर लो तो फाइंड योर सेल्फ अगेन. सी, वो लाजमी है. अगर मैं अब एक सीरियल किलर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मैं घर आता तो मेरे बच्चों ने क्या कसूर किया है भाई, एग्जैक्टली. कि वो सारे एक सीरियल किलर के साथ 3 महीने जिंदा रहे, यू नो. तो आपको थोड़ा सा the ability to be able to immerse into it and the ability to get out of it is equally important. लेकिन उसमें रिसर्च है, उसमें आप स्क्रिप्ट को देखते हैं, आप उसमें अपने हुक्स बनाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे. जब आपने वो बना लिए हैं तो उसके बाद आपको आपकी रूह को भी ना थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है. yeah. टेक दैट, बी काइंड टू योरसेल्फ. ये कहना कि जी मैं सारा वक्त उसमें रहा, यार तू क्यों? You know, so मेरे नज़दीक अच्छा एक्टर वो है जो who has the ability to be in the moment and when the moment is over get out of the moment. लेकिन ये नॉर्मल भी तो है, इसलिए कि जैसे लोग 9 to 5 कर रहे हैं, तो वो भी अपने ऑफिस का गुस्सा घर लेकर आ ही जाते हैं. गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए. हाँ. और मेरे साथ नहीं हुआ ये आज तक. मेरे साथ सिर्फ एक प्रोजेक्ट में ये हुआ है, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई. And thank God I wasn't And home. which project? I did this movie abhi recently called Chikkar. It was a very dark story. Okay. It was about a Punjabi stage dancer that gets lynched, and I'm a cop who's investigating the murder and everything. I was living in Lahore. I was away from the family, and thank God I was away from the family. But the thing is, the way Zahir Bhai shot that film was that he shot it accordingly, like script के मुताबिक के शुरू अगर वो chronology से. हाँ. और the set that he had created, it didn't look like a set. He had, ये नहीं था कि 3 दीवारें और सामने आपको स्टूडियो नजर आ रहा है. It was throughout a set. And सुबह हम आते थे, वर्दी पहनते थे और scenes कर रहे होते थे. So, and he was very smart about it. And there was one scene that he didn't tell me about. He like, there's a monologue of this kid. I can't tell you what the monologue is. I want you to sit there and experience it. Because uske baad they had to shoot my reaction. So I said, okay. I'm like, what? I mean, I don't... क्या ही हो जाएगा, हाँ. So we're shooting, and we're investigating this. So this girl, the girl was played by Faryal. Faryal Mahmood, she's a brilliant actor. But she hadn't come on set because she's not alive. And I had very little interaction with her character. So we were, every day there was a picture of her on the notice board and we were looking at that, you know. So she started becoming real for us, that we're investigating this and this. And then that scene came where I sit in front of this very talented actor, Osama. He's such a wonderful kid. Yeah. He had a 9-minute long monologue.
and he explains how they did it. So he's sitting in front of me and he's explaining that, and in those 9 minutes, the kind of details I hear, I walk out, they had to shoot the reaction, I gave the reaction, and then I couldn't stop crying. So for about, I think, 40-45 minutes, I'm crying, and the sound guy like, what is wrong with him? He's like, oh, are you okay? I'm like, yeah, man, and I'm talking fine. I'm like, I'm fine, but I don't know why I can't stop. But that's the only time it happened to me. Uske alawa, I have done theatre, I have done, all of this stuff. I've never had, matlab kabhi is tarah ki hui nahi. But that was one time where this happened. And I was like, it was very strange to me as well that this is happening. And, it was, but that was a very weird experience for me. Even the sound guys are like, उसने तो एक्सपीरियंस नहीं किया था ना वो. अच्छा हाँ, you don't know. No, you must know Abby and Q. Of course I know. Yeah, the sound people. Yeah. They were sitting there, Okay. and they're like, okay, कट लो. crazy. फरहान भाई, आपने पाकिस्तान में कितना काम किया? मैंने शुरू पाकिस्तान से किया था. ओके. PTV से शुरू किया था. अच्छा. एक्चुअली अली काज़मी जो हमारे साथ फिल्म में मैंने प्ले किया था, जो अली की वालिदा ने, सारा काज़मी ने डायरेक्ट किया था, और उसमें मेरी अम्मी भी थी, लेकिन मैं उनका बेटा नहीं बना हुआ था. अच्छा. हाँ, सो वहाँ से मैंने शुरू किया था. मैंने पाकिस्तान में 2-3 छोटे सीरियल किए थे. एक मेरे भाई ने डायरेक्ट किया था, वो मैंने कर दिया था. यहाँ पे मैंने 3-4 फिल्में की हैं. कुछ थोड़ा बहुत स्टेज किया है. तो मैं कोशिश करता रहा. स्टेज कौन सा वाला? पंजाबी वाला? नहीं. मैंने और मेरे भाई अली ने एक प्ले किया था, भाई भाई. ओके. वो हमने कराची में किया था. और मैंने यहाँ पे पहला स्टेज प्ले जो किया था, उसमें इतनी बड़ी कास्ट थी और साथ में मैं छोटा सा. उसमें राहत काज़मी थे, उसमें समीना अहमद थी, उसमें खालिदा रियासत एक होती थी मरहुमा, वो थी. कवि अंकल थे उसमें मुनव्वर, सारे जायंट्स जो थे ना वो उसमें थे, और फिर मैं. तो ये वो वाला है, ये मेरे साथ जो अभी हो रहा है ना, ये फरहान भाई वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. हाँ, लेकिन उन्होंने अच्छी बात ये थी कि इतने काइंड लोग थे, इतने अच्छे. मसूद अख्तर साहब जो थे, अब उनका इंतकाल हो गया, तो वो जब ब्रेक होती थी वो सारे बैठ के ना आपस में मजाक करते थे. मुझे कहते थे, बेटा तू मेरे साथ आ जा, और मुझे बैक स्टेज लेके जाते थे. और छोटी छोटी चीज़ें थिएटर के बारे में कि अगर तुम्हें हाथ मिलाना है तो कैसे ओपन करोगे टू दी ऑडियंस, ये भी ना लगे कि तुम ओपन कर रहे हो लेकिन तुम्हें ऑडियंस को भी दिखा. तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो मुझे ऑन द स्पॉट, ऑन द जॉब, मुझे एक एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दिखा. फिर कवि अंकल जैसे लोग थे, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ डायरेक्टर कि ये ना करो, कहते नहीं करने दो, एक्सप्लोर करने दो उसे. तो उससे बहुत हौसला बनता है आदमी का. तो खैर मैंने यहाँ काम किया और मज़ा आया. कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आपकी ख्वाहिश है काम करने की? पाकिस्तानी नहीं, बाहर से आई वुड लव टू वर्क विथ मेरिल स्ट्रीप. आई थिंक शी इज an amazing actor. It doesn't matter what genre you throw at her. It doesn't matter what character you throw at her, whether it's comedy, if it's tragedy, if it's whatever. She will not only do it, she will shine in it. So yeah, I would love to lock eyes with her at some point. और मेल में या वो हो गया? I mean, I've been very fortunate. अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है. So female actresses में I've worked with Jodie Foster, who I thought was really good. लेकिन ज़्यादातर काम क्योंकि मर्दों के साथ होता है, तो उनके साथ मुझे फिर भी कुछ चांस मिला हुआ है. लेकिन people like Meryl Streep, people like Kate Blanchett, ये वो लोग हैं जो who I really think are amazing. Yeah. और उस्मान, आपकी कोई विश? मेरी तो नहीं, मैं महदूद पाकिस्तान तक ही रहूँगा. ओके. लेकिन मेरी जो है ना ख्वाहिश, वो पूरी हो नहीं सकती. क्यों? आई वॉन्ट टू वर्क विद राहत काज़मी और उज़मा गिलानी. yes. She's a wonderful actor. अगर आप यहाँ का पूछिए तो मेरा पहला नाम वो होता है. ओके. बट मैं I don't know, I think वो
वो भी नहीं करती, उस्मा गिलानी भी नहीं है, शी डजंट डू एनीथिंग हियर, एंड राहत साहब भी नहीं करते. ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं करूं. आप दोनों इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे एक्टर्स के लिए थोड़ी सी हम इंडोर्समेंट्स भी ले लें. अभी करंट दौर में सबसे अच्छे एक्टर्स कौन है पाकिस्तानी, मेल भी और फीमेल भी, जो नए बच्चे हैं आजकल उनमें से? आप बेहतर जानते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, सो ही वुड प्रोबब्ली. आई थिंक ख़वातीन में, ख़वातीन और मर्दों में, दोनों में? मर्दों में आई थिंक एक तो फवाद जो नापा वाले हैं, ओके. वो बहुत, आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. देयर इज़ अ यंग kid called Osama Javed Haider. Shout out Osama. He's a brilliant actor. He was the protagonist in a short film I did, Gulabo. Okay. And uske alawa, I think Imran is very good. Imran Ashraf. I think Bilal Abbas is good. I think these two are good. और लड़कियों में? Sajjal. Brilliant actor. लेकिन सज्जल भी अब देखे ना थोड़ी सी पुरानी वाली लीग में आती हैं, बिल्कुल जो अभी नई पौध है. सज्जल तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर. नहीं में मैंने ज़्यादा काम देखा नहीं है. मैंने अभी काम किया है सहर के साथ, सहर खान. सहर आई थिंक इज़ गुड. सहर इज़ वेरी, शी इज़ वेरी, उसकी एनर्जी इतनी है कि कभी कभार आप कहते हैं कि मुझे सुबह पैनाडोल खा के आनी पड़ेगी, सर में दर्द हो जाता है. बट शी इज़ गुड. एंड उसके अलावा आई हैवंट सीन मच ऑफ द यंगर लॉट. मैंने इतना काम नहीं देखा उनका. बट आई वर्क विद सहर एंड आई सॉ हर परफॉर्मिंग एंड शी इज़ गुड. आई थिंक मावरा इज़ वेरी गुड. आई थिंक मावरा's वर्क एथिक इज़ वेरी गुड. आई हैव नेवर सीन, मैंने बहुत कम एक्ट्रेसेस देखी हैं इधर who come on set prepared and they have their own notes. Nice. She comes Nice. with her own calendar. She comes with her own like scene का organizer कि आज हम ये scenes कर रहे हैं, इसमें ये कपड़े चाहिए, इसमें ये props चाहिए. So detailed. Nice. So Yeah, that that's is very good. And Mahira is I think Mahira's very like does not have any वो कि नखरे या कुछ. is the most genuine human being I work with. But Mahira तो खैर अभी नहीं. But I think Mavra also, we were from the थोड़ा पीछे वाला lot, but I think Mavra's work ethic is very good. Okay, so most important question, अगले 5 से 10 साल में आपको लगता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी, ग्रो करेगी? सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है. देखें, अब जिस तरह मौला जट बनी है, अब उम्र यार बनी, थोड़ा सा वो जो उन दीवारों में ना क्रैक्स आ रहे हैं. सो होपफुली हम लोग एक्सपैंड करेंगे और हमें करना पड़ेगा क्योंकि अब डिमांड बदल गई है. अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे नीसेस नेफ्यू जो हैं वो, सच्ची जो बात है, वो क्या करते हैं कि अपने कमरे में होते हैं, खाना लगता है, कहते हैं खाने के लिए आ जाओ. खाने के लिए आएंगे तो आके टीवी देख लेंगे. उसके बाद दे रश बैक टू देयर रूम एंड दे ओपन अप नेटफ्लिक्स और दे ओपन अप. तो अब द क्वालिटी एंड द कंटेंट अब इतना ग्लोबल हो गया है कि ऑडियंस जो है, ऑडियंस समझती है अच्छा और अच्छी प्रोडक्शन क्या है, बुरी प्रोडक्शन क्या है. अब उनके पास वो एक स्टैंडर्ड आ गया है और हमें वो स्टैंडर्ड रेज करना है. सो आई थिंक मेरी उम्मीद तो यही है कि इससे हमारा जो है थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी. दूसरा एक और काम भी होना है, उम्मीद ये है कि वो इसी तरह बढ़ेगी कि अगर लोग आके जो नया काम हो रहा है उसको देखें और हमें कॉन्फिडेंस दें और अपने आप को भी कॉन्फिडेंस दें कि यहाँ पे ऐसा काम हो सकता है. और OTT के लिए भी आई गेस ज़्यादा काम बनाना पड़ेगा क्योंकि अब तो लोग सिनेमा जाना प्रेफर नहीं करते हैं. सिनेमा है कितने, ये भी तो देखें. मैं वही, सिनेमा है कितने, OTT कितने हैं आपके पास? जितने भी सिनेमाज हैं स्टिल लोग नहीं जाना चाहते. देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो हमने अपनी ऑडियंस को we've broken their trust. Yeah, we have. We've made films that aren't very good, including mine. I'm not going to exclude mine. That aren't very good. So why would your audience go and watch the movies? They've gone several times to support Pakistani cinema for the revival of Pakistani cinema, but they've somehow been disappointed, and that's why they don't go. ये जो
कहते हैं कि नहीं ये मतलब सिनेमाज नहीं, ये नहीं, यस दैट्स ट्रू, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट वी ब्रोकन देयर ट्रस्ट. लेकिन उस्मान, जब हम ड्रामास देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामास, तो डायलॉग्स इतने अच्छे लिखे होते हैं, एक स्क्रिप्ट पता चलती है कि हाँ यार किसी ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है. फिल्म जब आप देखने जाते हैं तो बच्चों वाला स्क्रिप्ट होता है. व्हाई इज दैट? बिकॉज हमें लगता है, देखिए फिल्म मेकिंग बहुत ही आसान हो गई है, अब डिजिटल हो गई है. जब तक फिल्म पे शूट होती थी, फिल्म कैमरास पे होती थी, तब तक मुश्किल थी, ऑपरेट करना मुश्किल था, एक्सपेंसिव थी. फिल्म कैन्स के वो जो डेवलप होते थे वो महंगे थे, पूरा प्रोसेस महंगा था. डिजिटल में तो ये है कि आपने अभी रिकॉर्ड का बटन दबाया, आपको 4 मिनट बाद वो फुटेज मिल जाएगी, आप रिव्यू कर लेंगे. सो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं अब. तो आई थिंक एवरीबडी फील्स दे कैन मेक अ फिल्म. A lot of people can make films and good films. We have some great films in Pakistan. Lal Kabutar was absolutely brilliant. Cake was good. There are other films that are very good, but then we have also made not very good films. So I think we need एक तो we need single screen cinemas. I feel like multiplexes के tickets बहुत महंगे हैं. बहुत महंगे. 1000-1200 का टिकट लेके आप फिल्म देखने जाएंगे और आपको पसंद नहीं आती तो you'll be like यार मैं हर दफा तो ये पैसे खर्च करके नहीं जा सकता. लोग कहेंगे उससे बेहतर है फाइन डाइन कर लो कहीं जाके. देखें ना, अब अगर 1000-1200 का टिकट है, अब 4 लोग जा रहे हैं, तो कम अज कम वो शाम जो है वो 10,000 रुपए का नुस्खा है. वो पॉपकॉर्न्स भी लेंगे, वो नाश्ता लेना भी चाहिए ना बाहर देखने के लिए. एंजॉय तो करो ना यार. Can I just say the way he talks, 10,000 का नुस्खा है, like the Urdu and the talaffuz is so good that I feel like face palm. आप थोड़े बर्गर भी तो है ना. नहीं, मेरी उर्दू मेरी बुरी नहीं है, मैं तो पंजाबी में भी बात कर लेता हूँ. लेकिन इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उनके बारे में हमारा लाहौरी, आप मुझे एक बात बताइए, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मुझे कुछ लोग बता दीजिए जिनका तलफ्फुज इतना अच्छा हो. हाँ, नहीं वाकई तलफ्फुज बहुत अच्छा है फरहान भाई का. And for somebody who's been living there. हाँ, ये मेहनत किसकी, आपकी अपनी या घर पे किसी की? दोनों क्यों, एक तो अब मैं कहूँगा अकीदा. Big words. कि अगर कोई भी ज़बान आप बोल रहे हैं ना, तो उसको सही तरह से बोलो ना. बिल्कुल. मुझे इस बात की काफ़ी गुस्सा आता है कि हम लोग यहाँ पे हर दूसरा लफ्ज़ अंग्रेजी का सब्स्टिट्यूट करते थे, इस हद तक कि अब हम लोगों को असल लफ्ज़ उर्दू के भूल चुके हैं कि वो क्या थे. ऐसा ही है. यहाँ तक कि एक दफ़ा आई वाज फ्लाइंग, तो मैं कहा कि यार मैं जहाज़ पे घर जा रहा हूँ. The person started to laugh. जहाज़ पे घर जा रहे हो. उसी तरह मैंने कहा कि यार मैं दांत मांजने लगा हूँ. मांजने लगे हो. मतलब अब हम भूल चुके हैं इन बातों को कि वो क्या है लफ्ज़. सो जो भी ज़बान बोलते हो उसको पूरी तरह से बोलो, पहली चीज़. दूसरा, क्योंकि मेरी फैमिली जो है उसमें राइटर्स भी हैं, उसमें एक्टर्स भी हैं, तो ज़बान की एक ख़ास अहमियत है हमारे. बिल्कुल. तो उस्मान, अब आपने ये नहीं कहना कि लाइट जला दो, आप हमेशा ये कहेंगे बरक़ी कुमकुमा जला दो. मेरी नानी तो कहती थी बेटा चिराग गुल कर दो. चिराग गुल कर दो, चिराग बुझा दो. जैसे बड़ी बेसिक. लेकिन आपने क्या बोला है अभी? लाइट्स को कहते हैं ना बरक़ी कुमकुमा. बरक़ी बिजली से चलने वाला. कुमकुमा अच्छा बल्ब. हाँ. जैसे अब मैं टीवी पे होती हूँ तो मैं बोलूंगी सही है. नहीं, लेकिन आम में बैठी बोलूंगी सही है. नहीं, इस तरह अब लोग कहते हैं गलती. यस. मसला. अब लक्का नहीं है मेरा कैरेक्टर में, मेरा नाम, इसका नाम लक्का है. लक्का काफ है इसमें. हाँ, अपना शीन काफ ठीक करो ना. और क्या. या बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ बात करके. बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं आप दोनों, और आई एम ग्लैड कि आपने मुझे टाइम दिया. जाते जाते मैं चाहती हूँ कि उम्र यार के हवाले से आप कोई भी पैगाम हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं तो प्लीज़. देखिए जी, हम सिर्फ इतना कहते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें लोग कहते थे कि यहाँ पे इस तरह की फिल्म नहीं बन सकती थी, हमने बना दी. और उसके एनालॉजी में देता हूँ कि लोग कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने मोर नचा दिया. अब आप आके देखें तो आपको शायद मोर पसंद आए, पहली बात. दूसरा ये है कि हमने पूरी कोशिश की है कि इस फिल्म को हम बैनुल-अक़वामी लेवल पे से रिलीज़ करें. 500 सिनेमाज में रिलीज़ हो रही है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह गया ना जाने का. तो प्लीज़ जाइए, देखिए. हमने अपना सब कुछ लगा दिया, अब आप पे छोड़ रहे हैं. प्लीज़ जाके देखें. अगर देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह की फिल्में और बनेंगी. और
असल हमारे मिशन यही है कि हम इस इंडस्ट्री को एक्सपैंड और इतने ब्रिलियंट एक्टर्स के लिए 10,000 का नुस्खा कुछ भी नहीं है कुछ भी यार, नहीं है जाओ। यार। चले जा कहेंगे, अभी तो बैठ के कह रहे थे कि 10,000 का नुस्खा है, अपनी फिल्म पे आई तो 10,000 कुछ नहीं। और बेशर्मी से कह रहा हूँ कि हाँ इसके बाद जो है वो 10,000 का नुस्खा जो है उस पर बात करना, ये आके देख लो। ये देख लो। हाँ जी उस्मान, आपका क्या मैसेज बिल्कुल, है? मैं बोल नहीं सकता इसके बाद। जिस तरीके से उन्होंने बता दिया है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। तो प्लीज लिसन टू फरहान ताहिर and go watch the film. Yeah, you will love it. Yeah. I guarantee you. It's a really good film. Thank you so much guys. Thank you, Ji. Thank you. Thank you.